गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल में जीएसटी रिटर्न और अदर फीचर्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करी गई हैं। आज मैं आपको 3 बड़े अपडेट जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं उसके विषय में बताने वाला हूं। सबसे पहला जो है वो है द टैक्स पेयर्स हु आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली यूज डीएससी टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर 3B नाउ हैव एन ऑप्शन टू फाइल इट यूजिंग ईवीसी। ये काफी लोगों को पता होगा कि जो भी टैक्स पेयर्स जिसको मैंडेटरी जरूरत है कि वो डीएससी लगा करके जीएसटीआर 3B को फाइल करे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 3B के लिए यह फैसिलिटी इनेबल की गई है। जीएसटीआर 1 के लिए, आईटीसी 04 के लिए, पीएमटी 09 वगैरह के लिए जो है वो डिजिटल सिग्नेचर अभी भी लागू किया गया है। वहां पर ईवीसी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। 3B को फाइल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएससी को ऑप्शनल करके ईवीसी वाला मोड जो है वो इनेबल किया गया है 30 जून 2020 तक। This is applicable for all the categories of companies including limited liability partnership PSUs registered under Companies Act 2018। और ये जो चेंज किया गया है ये किया गया है पर्टिकुलरली कंपनीज के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं किया गया? बाकी लोगों के लिए क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी ईवीसी के द्वारा जो है फाइलिंग कर सकते थे। ये रिक्वायरमेंट जो है डीएससी की वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के केस में ही लागू हुआ करती थी कि विदाउट डीएससी आप अपनी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 या अदर कोई भी रिटर्न जीएसटी पोर्टल पे नहीं फाइल कर सकते। तो यहां पर जीएसटीआर 3B से रिलैक्सेशन दे दिया गया है कंपनीज को, वो अब ईवीसी के द्वारा जो है फाइलिंग कर पाएंगे। This option is available for returns filed in Form GSTR 3B during the period starting from 21 अप्रैल to 30 जून 2020। अगर आप 21 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 के पीरियड में अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं तो उसके लिए ये चेंजेस जो है एप्लीकेबल होगा। पोस्ट 30 जून 2020 आपको फिर से डीएससी जो है वो मैंडेटरली यूज करना होगा। ईवीसी वाला ऑप्शन जो है उसको हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहला चेंज जीएसटीआर 3B के अंदर फाइलिंग प्रोसेस से रिलेटेड निकल के आ रहा है। अगला जो चेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है जीएसटीआर 6 के लिए। जीएसटीआर 6 किनको भरना है? जीएसटीआर 6 वैसे लोगों को भरना है जो एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि आईएसडीज के लिए जीएसटीआर 6 फाइल करना होता है। अब यहां पर चेंजेस क्या किया गया? द पर्सन रजिस्टर्ड एज एन आईएसडी कैन डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी among its units by filing form GSTR 6 every month। तो ISD का जो काम होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने यूनिट्स के अंदर उसको जीएसटीआर 6 जो है हर महीने फाइल करना है, जिसके बेसिस पे जो यूनिट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी जीएसटीआर 3B में क्लेम करता है। यहां पर एक दिक्कत ये आती थी, नेगेटिव लाइबिलिटी एडजस्टमेंट या नेगेटिव अमाउंट का एडजस्टमेंट जो है वो जीएसटीआर 6 में अवेलेबल नहीं करवाया गया था। प्रीवियसली आईएसडी वेर नॉट एबल टू एडजस्ट द नेगेटिव आईटीसी टू इट्स यूनिट, यानी कि अगर कोई नेगेटिव आईटीसी है, अगर वो उसको एडजस्ट करना चाहता है टू अ पर्टिकुलर यूनिट, उसकी फैसिलिटी पहले अवेलेबल नहीं कराई गई थी। अंडर अ मेजर हेड थ्रू आईटीसी अवेलेबल अंडर अनदर मेजर हेड। अगर आपका आईटीसी सीजीएसटी का है और दूसरे मेजर हेड यानी कि एसजीएसटी में कोई नेगेटिव आईटीसी है तो उसको एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन अ पर्टिकुलर मंथ no ITC had accrued under a head but ITC reversal was required to be done under that head, or in case where no inward supplies under a head but receipt of credit notes under that head for past supplies etc। सपोज मार्च 2020 की आप जीएसटीआर 6 आईएसडी के अंदर भर रहे हैं, आपके पास सीजीएसटी में क्रेडिट नोट तो है लेकिन आपके पास कोई इनवर्ड सप्लाईज नहीं है उस पर्टिकुलर महीने में, तो जो क्रेडिट नोट आपको रिसीव हुआ है सीजीएसटी एसजीएसटी का उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, उसका ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं था जीएसटीआर 6 आईएसडी में। तो जो प्रीवियसली इनपुट क्रेडिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था। अब यहां पर क्या किया गया? ISD would now be able to adjust negative ITC while distributing credit through form GSTR 6। अब नेगेटिव लाइबिलिटी को एडजस्ट करने का ऑप्शन, जो नेगेटिव आईटीसी है
उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन ISD के लिए पोर्टल पे अवेलेबल करवा दिया गया है GSTR 6 में। इससे होगा क्या कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर वो एक्सेस अमाउंट पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो करंट महीने में अगर कोई क्रेडिट नोट है तो उसको यूटिलाइज करते हुए नेगेटिव ITC को एडजस्ट करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो सकेगा। तीसरा जो चेंज है वो है कैश लेजर और लाइबिलिटी रजिस्टर से रिलेटेड। जो यूआईएन होल्डर्स होते हैं उनको सेक्शन 55 के अंदर ये अधिकार दिया गया है कि वो रिफंड क्लेम कर सकें और वो अपनी GSTR 11 फाइल करते हैं, लेकिन उसमें इनवॉइस वाइज मैपिंग जो है वो करना संभव नहीं हो पाता था। इस वजह से वहां पर रिफंड जो है वो एक्सेस अमाउंट में कभी अगर क्लेम हो गया है तो उसको दोबारा से पे बैक करने का ऑप्शन या डिपार्टमेंट की तरफ से लाइबिलिटी जनरेट करने का ऑप्शन जो है वो नहीं रहता था। अब इसके अंदर चेंजेस क्या हुए? क्रिएशन ऑफ कैश एंड लाइबिलिटी रजिस्टर फॉर यूआईएन होल्डर्स। अब उनके पोर्टल पे भी कैश लेजर और लाइबिलिटी रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जाएगा। इन केस excess refund is claimed by the UIN holders, then it can be reversed back by the payment, and also demand can be created in the liability register against them. अब क्या होगा कि अगर कोई एक्सेस रिफंड ले लिया गया है यूआईएन की तरफ से तो वो उसे रिवर्स बैक कर पाएंगे थ्रू द पेमेंट ऑफ टैक्स, और जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी आपके अगेंस्ट अब डिमांड क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि पहले लाइबिलिटी रजिस्टर नहीं था तो डिमांड क्रिएट नहीं हो पाता था। अब ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल करवा दी गई है। द यूआईएन वुड नाउ बी एबल टू मेक द पेमेंट of the amount of excess refund claim on voluntary basis। अगर आप voluntarily as a UIN holder excess claim कर चुके हैं और आप voluntary पे करना चाहते हैं तो उसका भी आप अमाउंट जो है पे कर सकते हैं थ्रू फॉर्म GST DRC 03, जिसके अंदर voluntary पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है वहां पर। It would also be possible for the tax officer to post the liability in liability register part 2 if the UIN holder does not pay the excess amount voluntary। अगर UIN होल्डर वॉलंटरली वो DRC 03 को यूज करके पेमेंट नहीं करता है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास ये अधिकार रहेगा, ये फैसिलिटी दी गई है कि आप उनके अगेंस्ट डिमांड क्रिएट करें और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है उसके पार्ट 2 में उस डिमांडेड अमाउंट को पोस्ट कर दिया जाए। अब ये पार्ट 2 क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जो है वो दो पार्ट्स में मेंटेन की जाती है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो है रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटी आप अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं वो लाइबिलिटी रजिस्टर के पार्ट 1 में जाती है, और पार्ट 2 के अंदर अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज, रिटर्न के अलावा और किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी अगर बनती है तो वो लाइबिलिटी रजिस्टर के पार्ट 2 में दर्शाई जाती है। जैसा कि ऑफिसर अगर ये डिमांड क्रिएट करेगा तो वो रिटर्न से ना करके प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा आ रही है, इसीलिए वो पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में दिखाया जाएगा। तो ये तीन मुख्य चेंजेस जो आपको अब समझ लेना है GSTR 3B से रिलेटेड, GSTR 6 से रिलेटेड और कैश लेजर और लाइबिलिटी रजिस्टर से रिलेटेड जो GST पोर्टल में किया गया है, जिसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। GSTR 1 के अंदर चेंजेस नहीं है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि GST के अंदर जो हमारा GST पोर्टल है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और कौन सी रिटर्न फॉर्म में क्या बदलाव किया गया है। अगर आपको GST से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं। उसका जो कॉन्टैक्ट का सेक्शन दिया गया है उसमें जा करके आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। क्वेरीज के लिए आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेरी और क्वेरी डिस्क्राइब करके भेजनी होती है। विद इन 48 आवर्स आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए, डिटेल रिप्लाई चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको GST के एक्ट और रूल्स को पढ़ने में कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए हमारी पेन ड्राइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।